हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग जो संडे को पेपर हुआ है संकल्प 04 उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इक्वल टू, ये हमें दिया है। वेयर इज ए कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, T इज टाइम। देन हमसे A का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, हमसे क्या किया है, A का डायमेंशन पूछा है। E के पावर कुछ भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, A T स्क्वायर इक्वल टू M0 L0 T0। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो T पे -2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है यूनिफॉर्मली थिक व्हील विथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रेडियस R फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। Seen figure, a massless string is dropped over its rim and two blocks of mass M1 and M2 are attached to the end of the string. The system released from the rest. Angular speed of wheel M1 descend by a distance h. ठीक है, ये क्या कर रहा है, M1 नीचे जा रहा है तो इस पे, इस रोप पे टेंशन हमने मान लिया T1, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये क्या हमने इसको मान लिया T2, ये क्या हो गया M2G, ये M1G। तो हम इसके लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। इसके लिए ये क्या कर रहा होगा, ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। उसके बाद क्या कर रहा है, इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर हम इस व्हील के अबाउट देखें तो इस पे T1 कहां लग रहा है, नीचे, और T2 ऊपर की तरफ। इस पे भी T2 कहां लग रहा है, ये T2 इस साइड। तो अगर हम इसके अबाउट टॉर्क निकाले तो टॉर्क क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये T1 है, ये T2 है। T1 R परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, R के बराबर। T1 R माइनस इसके लिए T2 R इक्वल टू I अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, A बाई R के बराबर। तो हम यहां रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, I A बाई R के बराबर। इक्वेशन थर्ड। 1, 2 और 3 हमें इक्वेशन मिल गई। अब क्या करें, तीनों को उठा के जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। पहले क्या करें, यहां से R कॉमन कर लें। R कॉमन करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब यहां से R कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू I A बाई R स्क्वायर। ये R इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये फोर्थ इक्वेशन। पहला, दूसरा और चौथे, इन दोनों तीनों को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये T1 प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। तो यहां बचा क्या, यहां बचा M1। यहां से अगर G कॉमन कर ले तो G M1 माइनस M2 इक्वल टू, इधर क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर A के बराबर। तो A इक्वल टू कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन हमें कितना मिल गया, G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर के बराबर। हमें यहां से एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो ये कितना हाइट जा रहा है, h हाइट जा रहा है। यहां से कितना हाइट जा रहा है, h हाइट। तो ये क्या हो जाएगा,
h इक्वल टू कहां से रिलीज है, रेस्ट से, तो इनिशियल क्या हो गया 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर, t इक्वल टू यहां से h हटाने में इसको टाइम कितना लगा होगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2h बाई a के बराबर, अंडर रूट 2h बाई a के बराबर, हमें इतना टाइम लगा होगा। इक्वेशन 5, तो हमसे पूछा क्या है, द एंगुलर स्पीड, हमसे एंगुलर स्पीड पूछा है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये क्या है रेस्ट से 0, ओमेगा इक्वल टू अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, a बाई आर टी, टी को टी की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दें, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई आर अंडर रूट 2h बाई a के बराबर, ये a अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जाके a स्क्वायर, तो a से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2h a स्क्वायर अपॉन r भी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, a से a के कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया अंडर रूट 2ha अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अब हमें a की वैल्यू वहां रिप्लेस कर दे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, a की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2h, a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में g m1 माइनस m2 2hg m1 माइनस m2 अपॉन ये क्या है, क्या बचा है r स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस i बाई r स्क्वायर के बराबर। अब यहां से r स्क्वायर कॉमन करें तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2hg m1 माइनस m2 अपॉन ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यहां से कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें r स्क्वायर m1 प्लस m2 i प्लस i अपॉन टोटल का r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, ये हो गया हमारा अंडर रूट 2hg m1 माइनस m2 अपॉन r स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस i के बराबर। इतना हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। कौन सा आंसर बन रहा है, 2hg m1 प्लस m2 r स्क्वायर प्लस 1 के i के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो एक बार, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन इतना, हमें इक्वेशन पोजीशन कर दिया, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे हमसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9t स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 14t प्लस 14 स्क्वायर प्लस 0, और इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा 18t प्लस 14 प्लस 0। हमसे कितने समय पे पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा,
t इक्वल टू 1 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 18 1 प्लस 14 इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा इतना एक्सेलरेशन आएगा कितने समय बाद? 1 सेकंड बाद। आंसर सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट कर रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास 1 kg ईच आर गो राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। दोनों किस पे मूव कर रहे हैं? एक सर्किल पे जिसकी रेडियस है r। एक मास यहां हम मानते हैं 1 kg का, तो दूसरा ये कितना हो जाएगा 1 kg। दोनों कहां मूव कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे। अंडर द एक्शन आता है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल हमसे पूछ रहा है प्रत्येक पार्टिकल का एंगुलर स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो पहले इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये होता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसको रखते हैं, m कितना है? m m की वैल्यू कितना है? 1 इंटू 1 अपॉन r। यहां r कितना है? ये r डैश है, हम इसको r डैश कर रहे हैं, ये r है सर्किल की रेडियस r। तो r डैश कितना हो जाएगा? 2r के बराबर इसका स्क्वायर। हमारी टोटल डिस्टेंस दोनों मास के बीच की क्या होगी? r प्लस r 2r इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये क्या हो जाएगा? इसको इस साइड लाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू क्या है? 1। इसको रिप्लेस करते हैं 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा? r क्यूब। ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट। अगर बाहर अंडर रूट से 4 को निकाले तो 1/2 g बाई r क्यूब के बराबर। प्रत्येक पार्टिकल के एंगुलर स्पीड कितनी होगी? 1/2 अंडर रूट जी बाई आर क्यूब के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इक्वल टू इतना और y2 इक्वल टू इतना, where x in meter and t in second, the phase difference between them। हमसे फेज डिफरेंस पूछा है, तो पहले का फेज क्या है? हम इसको मान लिए φ1। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। ये क्या है? ये इक्वेशन साइन में दी है और ये किस में दिया है? कॉस में। तो अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो या तो दोनों को हम पहले साइन बना ले साइन के टर्म में, या दोनों को कॉस के टर्म में बनाना है। तो अगर इसको हम साइन के टर्म में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो φ2 कितना हो जाएगा? φ2 हमारा हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2 के बराबर। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1। φ2 माइनस φ1 करेंगे, ये टर्म इससे क्या हो जाएगा? माइनस होके 0। ये बचा कितना? पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा? 57। इसको कन्वर्ट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14/2 माइनस 0.7। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.57 माइनस 0.57 इक्वल टू 1 रेडियन के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। नेक्स्ट,
particle is executing a simple harmonic motion, its maximum acceleration इतना, maximum acceleration क्या है अल्फा, maximum velocity बीटा, maximum acceleration क्या होता है a इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कितना दिया है बीटा इक्वल टू a ओमेगा के बराबर, दोनों को क्या कर दें 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा a से a, सॉरी ये क्या है a1 a और a कैंसिल, ये क्या हो गया एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो ये क्या हो गया a अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू ओमेगा। हमसे पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, कितना हमें आया है अल्फा अपॉन बीटा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाकर 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा के बराबर, कितना रहा हमारा टाइम पीरियड 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड अपॉन, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, v इक्वल टू होता है अंडर रूट e बाई रो, ये क्या होता है, ये होता है इलास्टिसिटी और ये क्या होती है डेंसिटी, तो v किस पे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी पे। कौन सा आंसर कुछ बन रहा है, वेवलेंथ साउंड डेंसिटी इलास्टिसिटी ऑफ गैस, आंसर कौन सा होगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, A wave travel along a x axis described by equation, ये हमें इक्वेशन ये दी गई है, if the wavelength and the time period are, wavelength lambda ये दिया है और ये t टाइम पीरियड, then alpha beta is appropriate unit, अल्फा बीटा हमसे पूछा है, ठीक है, ये किसके साथ लग रहा है x के साथ, तो ये क्या होगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट k, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा k के बराबर, अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा हमें कितना दिया है 0.08 रखते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.08, ये ऊपर गया 100, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 25, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 25, अल्फा कितना आया 25, फर्स्ट में अल्फा नहीं है, सेकंड में है, हो सकता है थर्ड में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट एक बार बीटा भी चेक कर लेते हैं, बीटा इक्वल टू क्या है ओमेगा, बीटा किसके बराबर है ओमेगा के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड कितना दिया है 2 सेकेंड, 2 पाई बाई ये कितना दिया है 2, ये कैंसिल, बीटा कितना आया पाई के बराबर, तो अल्फा कितना आया 25 और बीटा कितना आ गया पाई के बराबर, देख लो आंसर कौन सा होगा सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, क्या होगा प्रोजेक्शन वेक्टर ए का बी पे, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है ए डॉट बी, जिसमें प्रोजेक्ट कराते हैं उसका यूनिट वेक्टर, अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा ए डॉट बी करा है 1, आई क्या है 1 1 का मल्टीप्लीकेशन भी कितना होगा 1 प्लस जे भी क्या है 1 1 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा के का 0, और यूनिट वेक्टर आई प्लस जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के बराबर, तो ये कितना हो गया 2 आई प्लस जे
√2। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहां क्या बचेगा √2। तो क्या हो गया √2i प्लस j के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड स्फीयर एज शोन इन द डायग्राम वेयर द प्लेस ऑफ द ring is perpendicular to the line joining at the center if 8r is the distance between the center of ring of mass m and sphere capital M, they both have equal radius r। ठीक है, तो अगर हमें किसी, ये हमें रिंग दिया है, तो अगर किसी रिंग के x डिस्टेंस पे हमसे इंटेंसिटी पूछता है तो वो कितना हो जाएगा, अगर यहां पे तो ये हमारा हो जाएगा ये और इसका स्क्वायर। अंडर रूट क्या होता है, ये दूरी लेते हैं हम आर स्क्वायर, अगर हम इसको मान लेते हैं एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। तो कितनी होती है इंटेंसिटी, E इक्वल टू होती है G, इसका मास कितना है m x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमें रिंग के कारण x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मिलती है। तो हमसे यहां पे फोर्स पूछा है, इस पे फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा F इक्वल टू कैपिटल M इंटू E। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रो में पढ़ाया जाता, इलेक्ट्रो में भी बताया जाता है फोर्स क्या होता है QE के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन में होता है वही इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, केवल हम Q को M से रिप्लेस कर देते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को G से, तो सारी चीजें मोस्ट ऑफ द चीजें मिलती हैं सेम। तो ये क्या आ जाएगा फोर्स F इक्वल टू G स्मॉल m इंटू कैपिटल M। x कितना दिया है √8r के बराबर अपॉन ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x कितना है √8r का स्क्वायर इसके पावर 3/2। ये कितना हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m √8r अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर के पावर 3/2। ये 8r स्क्वायर और r स्क्वायर कितना हो गया 9r स्क्वायर के बराबर रखते हैं। G m m 8 √8r अपॉन 9r स्क्वायर के पावर 3/2। अगर हम इसका 1/2 रूट लें तो ये कितना हो जाएगा 3r, ये कितना हो जाएगा 3r। G m m G m m √8r अपॉन इसका करें तो रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3r के पावर 3। इसका क्यूब करेंगे 3 का कितना होता है 27 r क्यूब, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा बचेगा F इक्वल टू G m m √8 अपॉन 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 r स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो गया √8/27 G m m अपॉन r स्क्वायर के बराबर। कोई आंसर बन रहा है √8/27 G m m r स्क्वायर के बराबर। थर्ड देख लो एक बार। नेक्स्ट, द ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवल विथ स्पीड इतना टूवर्ड्स हिल, फ्रीक्वेंसी इतना एट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड हेयर बाय ड्राइवर। तो यहां पे ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों क्या है सेम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F इक्वल टू, और
ये क्या, ये हिल के पास जा रहा है तो रिफ्लेक्शन इसको उतना ही क्या फ्रीक्वेंसी तेज सुनाई देगी, जितना पास आएगा उतना तेज सुनाई देगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा 6 v कितना दिया है v प्लस u अपॉन v माइनस u। ऑब्जर्वर और सोर्स क्या है, दोनों सेम है, तो हम दोनों की स्पीड मान लिया u, तो ये कितना हो जाएगा 600। एयर में स्पीड कितनी है 330 अपॉन 330 माइनस प्लस ये ऊपर कितना हो गया 30 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 इंटू 360 अपॉन 300। ये 2 बार में गया, इससे मल्टीप्लाई 36 दूनी 72। फ्रीक्वेंसी कितना आ गई 720 हर्ट्ज के बराबर। यहां पे सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है, दोनों सेम है। देख लो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m and length l is placed on a horizontal surface such that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging part cable up to surface, the work done should be, हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। ठीक है, कह रहा है ये कोई एक टेबल पे केबल रखी गई है, और उसका कितना पार्ट हैंग कर रहा है, इसका मास है m, लेंथ है l, तो l बाई n ये पार्ट हैंग कर रहा है, तो इसका मास इतने का जो हैंग कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ से m बाई l इंटू कितने पार्ट का निकालना है, l बाई n पार्ट का, l से l कैंसिल, m बाई n के बराबर। इतना हमारा मास क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक है, और ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है जो हैंग कर रहा है, l बाई n के बराबर। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है mgh, m जो मास हैंग कर रहा है कितना कर रहा है, m बाई n इंटू g, h ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का हाइट। अगर ये पूरा हाइट इसका h है, अगर इस जो हैंगिंग पार्ट का हाइट पूरा h है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो जाएगी, h बाई 2। तो पूरी लेंथ इतनी है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास से लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/2 से डिवाइड कर दे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, l अपॉन 2n के बराबर। तो हमारा s सेंटर ऑफ मास से कितना हो गया, l अपॉन 2n के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, mgl अपॉन 2n स्क्वायर के बराबर। इतना वर्क करना पड़ेगा। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड, देख लो नेक्स्ट। कंसीडर ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ स्पीड, इतना डिस्टेंस से कार कैन स्टॉप। स्टॉपिंग डिस्टेंस का केस है, क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू म्यू g के बराबर, रिप्लेस कर दें म्यू g s के बराबर। ये क्या हो जाएगा फाइनली 0, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू g के बराबर। u कितना दिया है 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू म्यू कितना है 0.5, g की वैल्यू 10, ये नीचे 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से ये कैंसिल, 1000 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, फोर्थ, देख लो नेक्स्ट। कर ए मास ऑफ 5 kg इज कनेक्टेड टू a spring. The potential energy curve of the simple harmonic motion executed by the system is shown in the figure. A simple pendulum of length 4 meter
same period of oscillation as the spring system. What is the value of acceleration due to gravity? हमसे पूछ रहा है g की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमसे कंडीशन दिया है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, किसके बराबर है? स्प्रिंग के टाइम ऑफ पीरियड से। ये कितना होता है? m बाई के, 2 पाई इसके, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? l बाई जी, रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? l बाई जी इक्वल टू m बाई के बराबर। हमें क्या क्या दिया है? लेंथ दिया है 4 मीटर, m दिया है 5 kg, हमें k नहीं दिया है तो k निकालते हैं ग्राफ से। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 10 इक्वल टू हाफ के निकालना है। x क्या है? 2, 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। के इक्वल टू कितना आ गया? 5। यहां रिप्लेस कर देते हैं। L इक्वल टू कितना दिया है? 4 अपॉन G इक्वल टू M कितना है? M है 5 kg, 5, ये भी कितना आया है? 5, ये कैंसिल, G इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। देख लो, हमसे ये कंडीशन दी गई है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड और सेम टाइम पीरियड ऑसिलेशन स्प्रिंग और पेंडुलम का क्या है? पेंडुलम और स्प्रिंग का दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम। ये हमें कंडीशन दी गई है, तो इससे ये निकल गया। अब यहां से के हमें नहीं पता है, तो हम फिगर से, ग्राफ से क्या निकालेंगे? के, अब के को रिप्लेस कर देंगे, तो जी इक्वल टू कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट, a body of mass 5 kg explode at rest into 3 fragment mass 1:1:3, then the fragment with equal mass flying mutually perpendicular। जिनके मास इक्वल है वो क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली फ्लाई कर रहे हैं। अगर इसका मास 1 kg है, इसका 1 kg, तो इसका कितना हो गया? 3 kg के बराबर। टोटल कितना है? 5 kg, तो 1:3 के रेशियो में टूट रहा है, तो ये कितना हो गया? 1 kg और 3 kg। जिनके मास सेम है वो कैसे मूव कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। स्पीड कितनी है? 21। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम इसको P मान रहे हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv। m कितना है? 1 इंटू 21, ये कितना आ गया? 21। इसका P कितना आ जाएगा? इसका भी P आ जाएगा mv के बराबर। मास कितना दिया है? 1 इंटू v, 21। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? P√2 के बराबर। P रिजल्टेंट कितना आएगा? P√2 के बराबर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21√2 के बराबर। P रिजल्टेंट हमारा आ गया, तो हमारा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली क्या है? रेस्ट पे 0, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इन दोनों का हमें निकल चुका है, तो ये किसके बराबर होंगे? तीसरे के बराबर होंगे। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? हम मान लिए mv इक्वल टू कितना आया है? इतना, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? हैवियर मास का, हैवी पार्ट का मास कितना दिया है? 3, 21/3√2, ये कितना हो जाएगा? 7। v इक्वल टू कितना आ गया? 7√2 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? 7√2 के बराबर। फर्स्ट, हैवियर पार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? 7√2 के बराबर। नेक्स्ट, a mass is suspended separately by 2 different springs in successive order in time periods is T1 and T2 is connected by both springs as shown in the figure, then time period T0। ठीक है, जब पहले सेपरेटली कनेक्ट थे
तो पहले का टाइम पीरियड t1, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 के बराबर फर्स्ट। वैसे ही t2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k2 के बराबर इक्वेशन सेकंड। फिर जब कंबाइंड हुए तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, तो इसका कितना है टाइम पीरियड t0 कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m, इन दोनों का k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा k इक्विवेलेंट पैरेलल में k1 प्लस k2 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा k1 प्लस k2 के बराबर इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमें t0 t1 t2 में रिलेशन बताना है। तो अगर t1 इक्वल टू 1 बाई t1 को स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के बराबर। वैसे ही t2 का करें 1 अपॉन t2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा k2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के बराबर। और हम t0 का करें तो 1 अपॉन t0 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन t0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के बराबर। तो क्या इक्वेशन इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर हो रहा है इसके स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t0 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन t1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर के बराबर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t0 स्क्वायर पे -2 इक्वल टू t1 -2 प्लस t2 -2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, two bodies of mass 4 kg 6 kg tied end of massless string, the string passing over a pulley which frictionless acceleration of the system terms of acceleration due to gravity। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6g नीचे टेंशन t, इसमें भी टेंशन t, इक्वेशन लिखते हैं 6g माइनस t, 6g नीचे आ रहा होगा ये इक्वल टू 6a के बराबर इक्वेशन फर्स्ट। इस ब्लॉक पे देखें तो सेकंड ब्लॉक पे इसको टेंशन कहां ले जा रहा होगा ऊपर, t माइनस 4g इक्वल टू 4a के बराबर। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा कैंसिल, t से t कैंसिल, ये कितना बचा 2g इक्वल टू 10a, a इक्वल टू कितना हो गया 2g बाई 10, ये कितना हो गया 5g बाई 5 के बराबर। a इक्वल टू कितना आएगा g बाई 5 के बराबर। थर्ड ऑप्शन देख लो। नेक्स्ट, वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन कह रहा है, कोई वेव है ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन का मतलब होता है कि हमारे x और t के बीच माइनस साइन होना चाहिए। अगर x t के बीच माइनस साइन होता है तो ये क्या करती है प्लस x डायरेक्शन में मूव करती है। अगर इसके बीच प्लस हुआ तो ये क्या करेगी माइनस x डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ये हमसे कह रहा है वेव कहां फ्लो कर रही है प्लस पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब x और t के बीच क्या होगा माइनस, इसमें क्या है प्लस, ये हो नहीं सकता, इसमें भी क्या है प्लस, ये हो नहीं सकता, इसमें है माइनस और इसमें है, ये दोनों हमारी हो सकती हैं। आगे कंडीशन देखते हैं, वेलोसिटी इतना, लेमडा इतना, लेमडा इक्वल टू कितना दिया है 60, तो हमारा के प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना होना चाहिए 2 पाई बाई लेमडा के बराबर होता है 2 पाई बाई 60, ये कैंसिल हो गया पाई बाई 30 के बराबर। अगर जिसमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट इस दोनों में 30 के बराबर आ जाएगी वही हमारी वेव हो जाएगी। देखते हैं, इधर 2 है, 2 अंदर करते हैं तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, जब लिखेंगे तो
12 पाई टी माइनस 2 पाई बाई 60 एक्स के बराबर, ये हो गया। अब ये क्या है, के बराबर, के इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई बाई 60, ये 30 पाई बाई 30 के बराबर, पाई बाई 30 के बराबर मिल गया। तो हमारी वेव कौन सी हुई, थर्ड। आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। कर रहे फोर्स है 3 ग्राम ऑफ पार्टिकल सच अवे दैट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल टू इतना, where x is in meter and t is in second, work done during the first 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड में हमसे वर्क डन पूछा है। x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू दिया है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब के बराबर। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, ये क्या मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर के बराबर, ये हमें मिल गया वेलोसिटी। v इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर के बराबर। अब एक बार t इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक, t इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल गए 3 मीटर पर सेकेंड। एक बार कह रहे हैं 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे रखते हैं तो v फाइनल मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 16 सोरतिया 48 और 3 कितना होता है 51 माइनस 32, तो ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 19। तो फाइनल कितना हो गया 19 मीटर पर सेकेंड, 19 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हाफ m कितना दिया है 3 ग्राम, तो इसको केजी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फाइनल कितना है वेलोसिटी 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 3 का 9, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3/2 इंटू 352 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 5 तिया 15 5 तितरी 9 1 10/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 528, मतलब 528 मिली जूल के बराबर। 10 की पावर माइनस 3 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मिली जूल के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 530, ठीक है। ये कितना निकला है 528, अप्रॉक्स क्या है 530 के बराबर। आंसर कौन सा होगा 4th, देख लो एक बार। नेक्स्ट a particle start with SHM from the mean position as shown in figure. Amplitude is A and its time period T. At one its speed is half of the maximum speed. Speed क्या है maximum speed के half. What is displacement? तो displacement क्या होगा, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमसे यही डिस्प्लेसमेंट पूछा कितना होगा। और ये वेलोसिटी कितनी हो रही है मैक्सिमम स्पीड के आधी। मैक्सिमम क्या होती है
ए ओमेगा बाई 2 इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम के आधी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई को उस साइड ले जाएं तो वाई इस साइड आके क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ये यहां कॉमन करें 4 तो ये कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो गया 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 बाई 2 a के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है अंडर रूट 3 a बाई रूट 2 के बराबर, आंसर 4। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दी गई है। व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव स्पीड। मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड क्या होता है ए ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ वेव स्पीड के बराबर है, ठीक है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ए के इक्वल टू 2। के की वैल्यू क्या होती है के होता है के 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू हमसे लैम्डा ही पूछा है लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया ए पाई के बराबर, ए पाई के बराबर। ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड कितना दिया है वाई नॉट के बराबर, तो यहां कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू वाई नॉट पाई के बराबर। कौन सा आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय इतना, where A and B are positive constant and x is the distance between the atom. The atom is stable equilibrium. Stable equilibrium कह रहा है F इक्वल टू क्या होता है माइनस du बाई dx के बराबर रखते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस डी यू कितना दिया है a अपॉन x के पावर 12 माइनस b अपॉन x के पावर 6 अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा माइनस डी, ऊपर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा a x के पावर माइनस 12 माइनस b x के पावर माइनस 6 बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर माइनस और माइनस, ये क्या ये कितना हो जाएगा माइनस 12 a x की पावर माइनस 12 माइनस 1, और इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 6b x की पावर माइनस 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो गया f इक्वल टू माइनस 12a अपॉन x बाई 13 प्लस b 6b अपॉन x के पावर 7 के बराबर। और ये क्या कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स क्या हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12a बाई x के पावर 13 इक्वल टू 6b अपॉन x के पावर 7। ये 7 इधर कैंसिल तो बचा कितना 6, 6 दूनी 12, तो x के पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2a अपॉन b, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a अपॉन b के पावर 1/6 के बराबर।
कौन सा आंसर हो रहा है? 2a/b के पावर 1/6 के बराबर, फर्स्ट ऑप्शन। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है टू साउंड वेव हैविंग फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमें दिया है, क्या दिया है? डेल्टा पाई कितना दिया है? 60 मतलब पाई/3। पाथ डिफरेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है। फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? फेज डिफरेंस इक्वल टू के इंटू पाथ डिफरेंस। के क्या होता है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। ये कितना हो गया? पाई/3 डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई 3 दूनी 6, लैम्डा बाई 6 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। देख लो। नेक्स्ट, क्या रहा है? ABC इन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद O एज इट सेंटर। इसका सेंटर क्या है? O। F1, F2 and F3 represented three forces acting along the sides AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, इसके अबाउट क्या कर रहा है? सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या है? 0। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये मान लेते हैं x है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x, ये भी x। तो टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F ये क्या जा रहा है? ये F1 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मानेंगे तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? F1x प्लस ये भी क्या करेगा? F2 क्लॉकवाइज घुमाएगा, F2x माइनस ये क्या करेगा? R क्रॉस ये क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सॉरी ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, F3 x के बराबर। सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? टॉर्क, नेट टॉर्क 0 है। तो F3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x F1 प्लस F2, x कैंसिल, F3 हमसे पूछा है, क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 के बराबर, F1 प्लस F2 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। नेक्स्ट, the temperature at which the speed of sound becomes double as what at ठीक है, हमसे कह रहा है कितने टेम्परेचर पे इस साउंड की स्पीड डबल हो जाएगी। ठीक है, v इक्वल टू क्या आता है? गामा r t बाई m के बराबर। v किस पे डिपेंड कर गया? अंडर रूट t पे। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2 के बराबर। v1 क्या है? v ये क्या हो जा रहा है? v2 2v के बराबर। कब? जब पहले टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन। T2 निकाल लेते हैं, ये v से भी कैंसिल, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1/4 इक्वल टू 300 अपॉन t। t इक्वल टू कितना आ गया? 1200 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 273 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 927 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमें दिया गया है, where x is in meter and t is second. The speed of wave, स्पीड वेव की स्पीड क्या होती है? वेव की स्पीड होती है ओमेगा बाई के बराबर। ठीक है, ओमेगा कितना दिया है? जो t के साथ फंक्शन में होता है वो ओमेगा होता है। 4 पाई अपॉन x के साथ जो फंक्शन में होता है क्या होता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये ऊपर जाके 10। तो ये कितना हो गया? ये हो गया
40/5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है फिगर ए ऑफ मास 2m is fixed on mass m which is attached to two spring of spring constant k in figure B. Mass m is attached to string constant k and 2k. If mass m in A and B are displaced by distance x horizontally, then release the time period t1 t2 respectively follow. ठीक है, टाइम पीरियड का हमें क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। ठीक, तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपस में स्प्रिंग पैरेलल में, ये भी क्या है? पैरेलल में। तो इसका के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? के इक्विवेलेंट 2k बराबर k1 प्लस k2 2k के बराबर। इसका के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k प्लस 2k 3k के बराबर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं, t इक्वल टू 2 पाई। ए के लिए लिखना है टी ए इक्वल टू अंडर रूट एम कितना हो गया? 2m प्लस m 3m बाई 2k फर्स्ट। इसके लिए लिखें बी के लिए टी बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इसका मास कितना है? m अपॉन k कितना है? k इक्विवेलेंट 3k के बराबर। दोनों को फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दें। फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 3m इंटू 3k अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 2k इंटू m। m से m कैंसिल, k से k कैंसिल, तो टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 9/2। रूट से बाहर 9 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/√2 के बराबर। आंसर कौन सा हो रहा है? 3/√2 के बराबर। फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, Which one of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Both light and sound wave can travel in vacuum. लाइट वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जबकि साउंड वेव को क्या है? मीडियम की जरूरत होती है। तो दोनों वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। लाइट वेव के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सेकंड, बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स। ठीक है, कह रहा है कि लाइट और साउंड वेव एयर में दोनों ट्रांसवर्स नेचर को शो करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो लाइट वेव होती है ये ट्रांसवर्स होती है, और जो साउंड वेव होती है एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल शो करती है। तो ये भी क्या है? गलत। नेक्स्ट, साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, सही है। वाइल लाइट वेव इन ट्रांसवर्स, दोनों बात सही है। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, an object of mass m is suspended at the end of a massless wire length L and area of cross sectional मास कितना दिया है? m, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। young modulus of the material of the wire is y, young modulus y, the mass of the pull down slightly, frequency of the oscillation along वर्टिकल डायरेक्शन। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑसिलेशन वर्टिकल डायरेक्शन का है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय लेंथ इक्वल टू वाई यंग मॉडुलस। ये ए नीचे आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, एफ इक्वल टू हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। फोर्स कितना आया, बाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल के बराबर। एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए, एफ इक्वल टू के एक्स के बराबर। एक्स क्या होता है, बहुत छोटा, डेल्टा एल के बराबर। तो यहां पे इतना क्या है, के बराबर। तो के इक्वल टू कितना हो गया, के बाई ए बाई एल के बराबर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एफ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के बाई एम। लिखते हैं 1/2 अंडर रूट के कितना आ गया, बाई ए अपॉन एल इंटू एम। एफ कितना आ गया, 1/2 अंडर रूट बाई ए अपॉन एल बाई एम। कौन सा आंसर हो रहा है, बाई ए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बाई ए, ये भी नहीं, सेकेंड आंसर बाई ए बाई एल एम के बराबर। देख लो नेक्स्ट। A 5.5 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज ए मास, इतना लेंथ इतना दिया है, मास इतना, टेंशन इन द स्ट्रिंग इतना, स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग। वेव की स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिया है, मास दिया है 0.035 बाई 5.5। ये नीचे 1000, ये ऊपर जाके 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कितना हुआ, 7 5 35, 11 5 55। तो ये कितना हो जाएगा, 7/11 इंटू 100। म्यू टी कितना दिया है, 77। तो v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 77 अपॉन म्यू कितना निकला है, 7/7 अपॉन 11 इंटू 100। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 77 इंटू 11 इंटू 100 अपॉन 7। ये 7 से डिवाइड करते हो कितना हो जाएगा, 11। तो अंदर क्या हो गया, 11 इंटू 11 इंटू 100। बाहर निकलेगा तो इन दोनों 11 से बाहर ले लेंगे रूट से, 100 का क्या हो जाएगा 10। तो कितना हो गया, 110 मीटर पर सेकेंड के बराबर, 110 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, When a string is divided into 3 segment, एक स्ट्रिंग है जिसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, L1, L2, L3। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 3 सेगमेंट इज, ये दिया है। तो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमसे ओरिजिनल पूछा गया है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है, 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू के बराबर। तो F 1/L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो L क्या हो गया, L 1/F के बराबर। तो अब लिखते हैं पहले के लिए, L1 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट आएगा। हमने मान लिया है के अपॉन फ्रीक्वेंसी F1। L2 के लिए के अपॉन F2। L3 के लिए क्या हो जाएगा, के अपॉन F3 के बराबर। तो टोटल लेंथ क्या है, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। और यहां पे L इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, के अपॉन F। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, म्यू, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे बाद में, F के बराबर रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, के बाई F इक्वल टू
के बाई F1 प्लस के बाई F2 प्लस के बाई F3 के बराबर। के सब में क्या करें, कॉमन कांस्टेंट है, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हुआ कितना, 1 बाई F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 के बराबर। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, हमने F से डिनोट किया है, इसमें क्या दिया है, म्यू से। 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 प्लस 1 अपॉन म्यू 2 प्लस 1 अपॉन म्यू 3 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विथ स्पीड इतना, इट इज ब्लोइंग इट्स whistle at the frequency of इतना हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। the percentage change in the frequency, हमसे क्या पूछा है, percentage change in the frequency person standing track as train pass him, कितने स्पीड से जा रही है, इतने से। तो ये कोई एक पर्सन है जो खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, पहले ट्रेन क्या कर रही है, इनके पास आ रही है, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ट्रेन निकल जा रही है इनसे दूर, मीटर पर सेकेंड। जब ट्रेन पास आ रही होगी तो पास आएगी तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, साउंड ज्यादा सुनाई देगा। जब यहां से क्रॉस कर रही दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी अगर हम मानते हैं F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F कितना दिया है, 1000। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे। तो VO क्या हो गया, 0 के बराबर, V प्लस 0 अपॉन V माइनस कितना हो जाएगा, 20 रखते हैं, ये कितना आ गया, 1000। V कितना दिया है, 3, 20 अपॉन 300, 10 से 10, ये 10 से 10, ये कितना हो गया, ये हो गया 3200 बटे 3। F1 कितना आ गया, 3200 बटे 3। जब ये पास आ रही होगी, जब दूर जा रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F2 इक्वल टू सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी 320, ये क्या है, माइनस 0, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में, तो इसका 0 हो गया अपॉन 320 प्लस 20। न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तभी पहले से फ्रीक्वेंसी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हमें पता चलेगा कि ये दूर जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 320 अपॉन 340, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 32000 अपॉन 34। तो हमें क्या निकलना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2 माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100 के बराबर। F2 कितना दिया है, F2 हमें दिया है 3200, 32000 अपॉन 34 माइनस ये कितना है, 3200 अपॉन 3 अपॉन इनिशियल कितना है, 3200 बाई 3 इंटू 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहां से कॉमन करते हैं 3 और 34, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 32 000 माइनस ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 34 अपॉन 34 इंटू 3 अपॉन 32 बाई 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 3 के 3 दूनी 6 और 3 के 9,
96,000 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 34 का मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा 32 और 34 8 12 6 और ये 9 ये 8 और ये हो जाएगा 810। ठीक है, ये आ जाएगा 4 दुनिया 4 तीन 12 3 दूनी 6। हाँ, ये आ जाएगा 108,800 अपॉन 34 इंटू 32 के बराबर। इसको माइनस करेंगे इसमें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 12,000 अपॉन 96,000। अगर माइनस करेंगे 1,08,800 से तो कितना आ जाएगा इतना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंटू 32। ये 2 जीरो पॉइंट लगाते हैं, 1 जीरो ये कैंसिल करते हैं, 1 जीरो इससे पॉइंट, ये क्या हो जाएगा तितरी के 9 यानी 10 के अप्रॉक्स 120 अपॉन ये तितरी के 9 10 9 से थोड़ा ज्यादा 10 के आसपास जाएगा, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12% के बराबर। कौन सा आंसर होगा 12% के बराबर 4। देख लो नेक्स्ट। कर पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी ये, एक्सेलरेशन इतना, टाइम 10 सेकेंड। v इक्वल टू स्पीड पूछा है, v इक्वल टू u प्लस 80। u कितना दिया है 3i प्लस 4j प्लस 0.4i प्लस 0.3j इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4i प्लस 3j। j को एक साथ और i को एक साथ जोड़े, ये कितना हो गया 7i प्लस 7j। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 7 और 7 का रिजल्टेंट 7√2 के बराबर। कौन सा आंसर होगा सेकंड। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 7√2 के बराबर। देख लो एक बार नेक्स्ट। कह रहा है 2 मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना और इतना कैरी इतना ग्राम masses free in these 2 masses oscillate vertically such their maximum velocity are equal, then the ratio of their respective amplitude। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों का क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो Vmax इक्वल टू 1 के लिए A1 ओमेगा 1, Vmax 2 के लिए क्या हो जाएगा A2 ओमेगा 2। आपसे एम्पलीट्यूड का रेशियो ही पूछा है और ये क्या है दोनों बराबर, तो ये क्या हो जाएगा A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2 के बराबर। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के बराबर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई m K2 बाई M2। इसके लिए क्या हो जाएगा K1 बाई M1 के बराबर रखते हैं। ये क्या हो जाएगा K2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा M1 अपॉन M2 इंटू K1। वैल्यू रिप्लेस करते हैं। K2 की वैल्यू कितनी है 9K इंटू M1 कितना दिया है 50 ग्राम अपॉन
M2 कितना है 100 ग्राम इंटू K1 कितना दिया है 2K के बराबर। ये क्या हो गया, ये हो गया 50 दूनी 100, K से K कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 9 बाई नीचे 4, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या हो गया 3:2 के बराबर। कितना है रेशियो, रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3:2 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, करेक्ट with what velocity should particle be projected so that height becomes equal to radius of earth। कह रहा है ये अर्थ है, अर्थ से किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट के बराबर जाती है। रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट के बराबर, तो वेलोसिटी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी क्या होगी, कितने वेलोसिटी से फेंके कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पे जाए। तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अर्थ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आर डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस आर 2r के बराबर, प्लस फाइनली यहां क्या हो जाएगा वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गई जीरो। ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का जी एम ई एम अपॉन आर माइनस ये कितना हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन 2r। यहां से जी एम ई आर को कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर, कॉमन करेंगे 1 माइनस 1/2। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 जी एम ई एम बाई आर के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर 1/2 आर के बराबर। ये हमारा आया है, m से m कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू हो गया अंडर रूट जी एम ई बाई आर के बराबर। आंसर कौन सा हुआ फर्स्ट, जीएम बाई आर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट कर रहा है टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग एक्स एंड जेड मेट सेम मटेरियल टेंशन इतना, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। तो टेंशन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसमें क्या रिलेशन होता है 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू के बराबर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, या T इक्वल टू बोल सकते हैं F स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्या पूछा है Tx बाई Tz, और फ्रीक्वेंसी दोनों की दी गई है Tx बाई Tz इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, x के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी दी है 450 अपॉन 300 के पावर 2 स्क्वायर, 10 से 10, ये 15 तिया 45, ये जीरो काटेंगे पॉइंट, तो ये कितना हो गया 1.5 के पावर 2, 1.5 को स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2.25 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है 2.25 के बराबर फर्स्ट, इनका रेशियो कितना आएगा 2.25 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट
कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h 1 किलोमीटर above the earth is same the depth below surface of earth then above the height क्या हो जाएगा g 1 माइनस 2h बाई r के बराबर। ये किसके बराबर हो रहा है, सेम किसके बराबर हो रहा है, g 1 माइनस डी बाई आर के डेप्थ के। ठीक है, ये g से g कैंसिल, ये क्या हो गया 1 माइनस 2h बाई आर इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। इसको इस साइड लाए, इसको इस साइड लाए, ये 1 0 हो गया, d बाई आर इक्वल टू 2h बाई आर, r से r कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो गया 2r के 2h के बराबर, 2h के बराबर, और h कितना दिया है 1 किलोमीटर ऊपर, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 किलोमीटर नीचे डेप्थ। दोनों की जी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस विच टू वेवलेंथ इतना प्रोड्यूस इतना बीट फ्रीक्वेंसी, बीट पर सेकंड क्या होता है f1 माइनस f2। ये क्या है दिया है हमें 40/12 इक्वल टू f1 क्या होता है, f इक्वल टू होता है v बाई लेमडा, रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन लेमडा 1 माइनस v अपॉन लेमडा 2। यहां से v क्या कर ले, कॉमन कर ले, तो ये क्या हो जाएगा 40/12 इक्वल टू v 1 अपॉन लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है, लेमडा 1 ये और ये लेमडा 2 4.08 माइनस 1 अपॉन 4.16। यहां से कॉमन करें v, तो ये क्या हो जाएगा 4.16 माइनस 4.08 अपॉन 4.08 इंटू 4.18। कॉमन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इस साइड 40/12, इसको इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 40 इंटू 4.08 इंटू 4.16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.08 12 इंटू 0.08 के बराबर। ये पॉइंट हटाएं और इसका पॉइंट हटाते हैं, कैंसिल, ये क्या हो गया 8 5 40 8 दूनी 16 52, ये हो गया। और इसको करें, इसको करते हैं 4 से, 4 3 12 4 दाम में 40, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 520 इंटू 4.08 अपॉन 3। ये हो जाएगा हमारा 520 से 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 5 के 20 2000, मतलब 2100 के लमसम 2100 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 2100 के आसपास मानते हैं बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 17 के 21 700 से थोड़ा सा ज्यादा, 700 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा आंसर कोई बन रहा है, 700 से थोड़ा सा आंसर ज्यादा 4, देख लो 707.2 मीटर इसके बराबर। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है ए बॉडी वेट इतना न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट कितना दिया है, इतना न्यूटन। W इक्वल टू क्या होता है mg, तो यहां से हम मास निकाल लें तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा हमारा 200 बाई g इक्वल टू 20 kg के बराबर। हाउ मच विल इट्स वेट, क्या वेट होगा, हाफ अवे डाउन द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब हम अर्थ के सेंटर में r/2 जाएं हाफ अंदर, तो वहां पे
वेट क्या होगा, तो यहां पे पहले हम हाफ पे क्या निकालेंगे, g, तो कितना हो जाएगा g डैश इक्वल टू g 1 माइनस कितना d बाई r होता है, तो कितना जाना है अंदर r बाई 2 के बराबर, तो g डैश कितना हो गया g डैश इक्वल टू g 1 माइनस r बाई 2 बाई r से r कैंसिल, ये कितना हो गया g 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 बाई 2 यानी g बाई 2 के बराबर, g डैश कितना आ गया g बाई 2 के बराबर। तो यहां वेट कितना हो जाएगा, यहां वेट हो जाएगा वेट m g डैश के बराबर, मास कितना दिया है 20 और g डैश कितना निकला है g बाई 2 के बराबर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 इंटू 10 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना 100 न्यूटन के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट, देख लो एक बार। नेक्स्ट, डायमेंशन, इस हमें क्या पूछा है इसका डायमेंशन, परमिटिविटी, फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2, वॉल्यूम का एल क्यूब, तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, एक ऊपर जाके एम एल पे माइनस 1 टी पे माइनस 2 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, एम एल पे माइनस 1 टी पे माइनस 2 के बराबर, फर्स्ट। सेकंड आंसर क्या हुआ, सेकंड। नेक्स्ट, कर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर सेम मास एंड सेम रेडियस आल्सो रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट स्फीयर। यहां एंगुलर स्पीड किसकी दुगनी है, सिलेंडर की, ओमेगा सिलेंडर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्फीयर, ये हमें कंडीशन दे रहा है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन स्फीयर अपॉन सिलेंडर विल बी, क्या होगा स्फीयर काइनेटिक एनर्जी स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर इक्वल टू क्या हो गया रोटेशनल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 I1 हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, I1 सॉलिड स्फीयर के डायमीटर से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I होता है 2/5 m r स्क्वायर के बराबर, रिप्लेस करते हैं 2/5 m r स्क्वायर। अगर हम इसको माने सॉलिड स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, तो नीचे वाले की क्या हो जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर अपॉन इसकी सॉलिड सिलेंडर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है एक्सिस से ज्योमेट्रिकल mr स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन m r स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इस 2 को कैंसिल, तो बचा क्या 1/5 के बराबर। रेशियो कितना आ रहा है 1:5। आंसर सेकंड, देख लो आंसर सेकंड। नेक्स्ट, कह रहा है द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट A and B ऑफ देयर अर्थ इतना और इतना रिस्पेक्टिवली, इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज इतना, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है v इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r, तो v किस पे डिपेंड कर गया v 1 अपॉन अंडर रूट r पे, ठीक है, तो कितना रेडियस दिया गया है 4r और r
ए के लिए कितनी है स्पीड 3v, तो हमसे v के लिए स्पीड पूछा है, तो ठीक है va अपॉन vv इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट rb अपॉन r1, रिप्लेस करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v अपॉन vv इक्वल टू अंडर रूट r अपॉन कितना दिया है r अपॉन 4r, r से r कैंसिल, ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 1/2, तो vv इक्वल टू क्या हो गया, vv इक्वल टू हो गया 3 दूनी 6, 6v के बराबर, कितना आएगी वेलोसिटी 6v के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड, देख लो। नेक्स्ट, a particle is executing SHM along a straight line, its velocity at distance x1 x2 from mean position v1 and v2 respectively, time period is, हमसे टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले के लिए लिखो v1 अपॉन ओमेगा, इसको ले आके इस साइड डिवाइड कर दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड v2 अपॉन ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 2, दोनों का स्क्वायर कर दे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा v1 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा v2 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब यहां से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दें, तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा v1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस v2 ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के बराबर। अब यहां से क्या कर सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा कॉमन कर सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको इधर डिवाइड करें, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के बराबर। और हमसे क्या पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है इतनी है, तो रिप्लेस कर देंगे 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू इतनी हमें आई है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के बराबर, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, कर टू स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 आर ज्वाइन सीरीज में ज्वाइन करने पे k इक्विवेलेंट क्या होता है 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फोर्थ, देख लो। नेक्स्ट, a satellite A of mass m is at a distance of r from the center of the earth. Another satellite B of mass 2m is at distance of 2r from the earth center. Their time period in the ratio, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है टी स्क्वायर ए क्यू के बराबर, ठीक है। टाइम पीरियड
सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 के पावर 3/2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू A1 कितना था पहले, R था, अब कितना हो गया 2R, 3/2, R से R कैंसिल। इसका इस क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 के पावर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2√2 के बराबर। ठीक है, T1:T2 कितना आ गया 1:2√2 के बराबर। आंसर 4th देख लो। नेक्स्ट कह रहा है सोर्स ऑफ साउंड इज एमिटिंग वेव फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज। ठीक है, ऑब्जर्वर ओ लोकेटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड इतना। इसकी स्पीड कितनी दी गई है 19.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर एट एंगल ऑफ 60 कितने पे 60 पे। ठीक, देन द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन शोन इन फिगर, द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ये क्या हो गया VO 0। अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, पहले सोर्स का कंपोनेंट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स की लाइन ज्वाइनिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा VS cos 60। तो ये कितना हो गया VS cos 60 मतलब 90.4 इंटू 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये कितना आ गया, ये आ गया 9.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू F डैश पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी V प्लस 0 अपॉन V माइनस VS। ये कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है 100 इंटू 330 अपॉन 330 माइनस ये कितना है, ये 9.7 अप्रॉक्स 10 के आसपास हम मान लेते हैं 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 330 अपॉन 320, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3300 अपॉन 32। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.103 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है 4th। ये डिवाइड करने पे कितना आएगा 103 के इतना हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। कह रहा है स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना। हमें वेव ये रिप्रेजेंट की गई है, क्या पूछा है वेलोसिटी या वेव की वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू क्या लिखेंगे ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है 100 बाई ये कितना है 0.01, ये ऊपर गया और 110 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो नेक्स्ट। कर टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस क्लोज टू ईच अदर आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाई, ये और ये हमें दिया गया है। ऑब्जर्व लोकेटेड नियर टू सोर्सेस साउंड। पहले तो कितनी इसकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये ओमेगा दिया है 60 इतना पाई इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर। पाई से पाई ये कितना होगा 304। एफ कितना आ गया F2 आ गया हमारा 304। F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा 600 पाई
इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई ये 300, F1 इक्वल टू कितना आ गया 300। तो हमारा बीट कितना हो गया, ये हो गया F2 माइनस F1 के बराबर, कितना हो गया 304 माइनस 300 इक्वल टू 4 बीट पर सेकेंड। कितना मिलेगा 4 बीट पर सेकेंड, किसमें है 8 बीट कैंसिल, 4 बीट पर सेकेंड, 4 बीट पर सेकेंड, ठीक है। ये दोनों, उसके बाद क्या कर रहा है इंटेंसिटी रेशियो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा का इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, ठीक। एम्पलीट्यूड ये हुआ इसके लिए, और ये I इक्वल टू क्या होता है, I मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन I मिनिमम इक्वल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रखते हैं, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 5 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 81:1। इसकी रेशियो कितनी आ गई, इंटेंसिटी रेशियो 81:1, 81:1। ये कितना दिया है 25:16, ये गलत, आंसर क्या हो गया 4th, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है द सेकेंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप। सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, ओपन ऑर्गन पाइप का में थर्ड हार्मोनिक, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी V/2L के बराबर, ठीक। ये सेम है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप का क्या होता है, इसका भी थर्ड हार्मोनिक होता है। तो इस ये क्या हो जाएगा, इस कितने के बराबर हो जाएगा 3 इंटू V/4L के बराबर। ये क्या है L डैश, हमसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3V से 3V कैंसिल, 2L डैश इक्वल टू 4L, तो 2 से 2 कैंसिल, L डैश इक्वल टू कितना हो गया 2L के बराबर। तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी हो जाएगी 2L के बराबर। आंसर कौन सा हुआ सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेम, मेकिंग एंगल इतना और इतना टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है u² sin 2θ/g। तो r किस पे डिपेंड कर गया, sin 2θ पे। तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू क्या हो गया sin, पहले के लिए कितना हो जाएगा 90 अपॉन sin 60 के बराबर। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ 2/√3 के बराबर, आंसर थर्ड, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।